अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे आबनाए हरमज़ के बारे में कि आखिर ये आबनाए हरमज़ है क्या और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है। ये कौन सी जगह है कि जिसके बंद होने की खबर आते ही आधी दुनिया परेशान हो जाती है। दोस्तों, आबनाए हरमज़ दरअसल एक इंतहाई अहम समुद्री गुज़रगाह है कि जो खलीज फ़ारस को खलीज अमान और बहरा अरब से मिलाती है। ये गुज़रगाह दो अहम ममालिक के दरमियान वाक़या है, एक तरफ ईरान जबकि दूसरी तरफ अमान और मुत्तहिदा अरब अमारात मौजूद हैं। दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक जैसा कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह अपना ज़्यादातर तेल इसी रास्ते से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक भेजते हैं। आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया में समुद्र के रास्ते जो तेल तजारत के लिए मुंतकिल किया जाता है, इसका तकरीबन 20% हिस्सा सिर्फ आपने हरमज़ से गुजर कर जाता है। यानी रोज़ाना तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से दुनिया की मंडियों तक पहुंचता है। सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि दुनिया की तकरीबन एक तिहाई लिक्विड नाइट्रोजन गैस भी इसी रास्ते से गुजरती है कि जिसका ज़्यादातर हिस्सा कतर से आता है। अब ज़रा इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाइए। जापान अपनी तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 90% इसी रास्ते से हासिल करता है। जनूबी कोरिया तकरीबन 80 से 85% तेल खलीजी ममालिक से लेता है कि जो इसी आबनाए हरमज़ से गुजर कर जाता है। इसी तरीके से भारत के लिए भी ये रास्ता इंतहाई अहम है क्योंकि इसके तकरीबन 60% के करीब तेल की सप्लाई खलीजी ममालिक से आती है। इसी तरह चीन अपने तेल की दरामदात का तकरीबन 40 से 45% इसी रास्ते के ज़रिए से हासिल करता है, जबकि यूरोप के कई ममालिक भी खिलजी ममालिक के तेल के लिए इस रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तवानाई की दरामदात का बड़ा हिस्सा खिलजी ममालिक से आता है और इन ममालिक का तेल आम तौर पर आबनाए हरमज़ के रास्ते आलमी मंडी तक पहुँचाया जाता है। इसीलिए पाकिस्तान बराह रास्त इस समुद्री रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार करता है। पाकिस्तान के लिए क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम मसनूआत का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा खिलजी ममालिक से आता है। यह खलीजी ममालिक ज़्यादातर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर वगैरह शामिल हैं। इन ममालिक से आने वाला ज़्यादातर तेल आबनाए हरमज़ से गुजर कर ही पाकिस्तान पहुंचता है। अब जबकि ये गुजरगाह बंद हो चुकी है तो यही वजह है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक से इतना बड़ा इजाफा कर दिया गया है, जबकि अभी तकरीबन 25 से 45 दिन का ज़ख़ीरा तो हमारे पास पहले से मौजूद है। मगर IMF के दबाव और कुछ मुल्की हुक्मरानों की करप्शन की वजह से अगर ये रास्ता जल्दी ना खुला तो पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आ सकता है। लेकिन अब काबिल गौर बात यह है कि इस आबनाए हरमज़ के बंद होने का नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान या फिर इन ममालिक को नहीं होगा कि जो अरब ममालिक से तेल दरामद करते हैं, बल्कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अरब ममालिक और तेल पैदा करने वाले ममालिक को होगा, क्योंकि दुबई, कतर और अमान वगैरह जैसे अरब ममालिक की अय्याशियों और मईशत का सबसे ज़्यादा दारोमदार तेल की फ़रोख्त पर ही था, जो कि अब इस हरमज़ के बंद होने की वजह से रुक सकता है। लेकिन इसका नुकसान सबसे ज़्यादा तो अमेरिका को होना चाहिए था कि जिसकी तकरीबन 60 से 70% तेल इसी रास्ते से आता था। लेकिन अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ी चाल चली थी कि जो इसने तकरीबन 1 महीना पहले वेनेज़ुएला पर कब्जा कर लिया। वेनेज़ुएला तेल पैदा करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है और चूँकि अमेरिका वेनेज़ुएला के बिल्कुल साथ है, इसका हमसाया मुल्क है, तो अमेरिका के लिए तेल की परेशानी बिल्कुल ना होने के बराबर है और इसका नुकसान सरासर खिलजी ममालिक और वस्त एशियाई ममालिक को होगा। दोस्तों, आबनाए हरमज़ जोग्राफियाई तौर पर भी बहुत तंग है। कई जगहों पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर के करीब रह जाती है, जबकि जहाज़ों के गुजरने के लिए मखसूस समुद्री रास्ते इससे भी ज़्यादा तंग होते हैं। इसीलिए अगर यहाँ कोई फौजी कशीदगी या जंग छिड़ जाती है तो आलमी तजारत और तवानाई की सप्लाई शदीद तरीन मुतासर हो सकती है, कि जो कि आजकल आप लोग देख भी रहे हैं। और यही सूरत हाल इस वक्त दुनिया को परेशान कर रही है। मशरक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी और अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जंग के बायस हालात इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुके हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईरान ने इस कशीदगी के जवाब में आबनाए हरमज़ को बंद करने का ऐलान कर दिया है और इस अहम समुद्री रास्ते पर फौजी सरगर्मियाँ बढ़ा दी गई हैं। अगर ये गुजरगाह तवील अरसा के लिए बंद रहती है तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। तेल की कीमतें अचानक आसमान को छू सकती हैं, आलमी मंडियों में शदीद बेचैनी पैदा हो सकती है और बहुत से ममालिक को तवानाई के बहरान का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें ख़ुसूसन अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक इस इलाके पर गहरी नज़र रखे हुए हैं ताकि इस अहम समुद्री रास्ते को खुला रखा जा सके, क्योंकि अगर आबनाए हरमज़ वाकई तवील अरसा के लिए बंद हो जाए तो इसके असरात सिर्फ मशरक़ वस्ती तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि एशिया, यूरोप और अमेरिका तक मुआशी झटके महसूस किए जाएंगे।
दोस्तों, एक निस्बतन तंग समुद्री रास्ता होने के बावजूद आबनाए हरमज़ आज दुनिया की सबसे अहम स्ट्रेटेजिक गुज़रगाहों में शुमार होती है, और यही वजह है कि यहाँ होने वाली हर छोटी बड़ी खबर पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। आप इस सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई आबनाए हरमज़ का बंद होना दुनिया को एक बड़े मुआशी बहरान की तरफ ले जा सकता है? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो पाकिस्तान में नज़र आना शुरू हो भी गया है कि ईरान की तरफ से ऐलान किया भी जा चुका है कि ये आबनाए हरमज़ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल या फिर उसके इत्तेहादियों के लिए बंद की गई है, और बाकी ममालिक अपनी तेल की ज़रूरियात की खातिर यहाँ से जहाज़ गुजार सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ इस खबर की वजह से कि ईरान ने हरमज़ को बंद कर दिया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यकदम इस कदर बढ़ चुकी हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।